हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। इस मतलब ये एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें 6 से 7 वीडियो होंगी हम जिससे हमें बिगिनर कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकता है, तो किस टाइम फ्रेम पे उसकी एनालिसिस होगी और कहाँ पे एसएल होगा, कितने पॉइंट का एसएल लेना चाहिए और कैसे हम स्पॉट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी की ओवरऑल सभी चीजें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो एक तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी। ये हमारा बैंक निफ्टी है, इसमें हम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। फ्यूचर्स में तो हमारा कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बंदे फ्यूचर्स में तो जाते ही नहीं। देन सेकेंड आता है हमारा ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में भी कैपिटल ज़्यादा लगता है। जो रिटेलर है वो ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करते हैं, मोस्टली ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग हमें कैसे करनी है हम यही डिस्कस करेंगे इन वीडियो में। ठीक है, तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी पे आते हैं हम। ये बैंक निफ्टी है हमारी। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट बैंक निफ्टी, एज द नेम क्या सजेस्ट कर रहा बैंक्स का, कि हमारा जो ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसमें हमारे बैंक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंडिया के टॉप बैंक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर जाएगा। अगर हमारे इंडिया के टॉप जो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अगर वो नीचे जा रहे हैं तो हमारा निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है वो भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारा बैंक निफ्टी में क्या है, हमें फोकस करना बैंक्स के चार्ट पे। अब हमारा बैंक्स का क्या मतलब कौन कौन से बैंक्स हैं, किन उनकी क्या रेशियोज हैं, वो डिस्कस करते हैं। लेट्स से हम डायरेक्ट ग्रो में चलते हैं। अब एक बार वहाँ पे मैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में दिखाऊंगा कि भाई कितने बैंक्स हैं और उनका क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हम। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ओवरव्यू में चले जाएंगे। ठीक है, ओवरव्यू में जैसे ही आप आओगे, निफ्टी बैंक इंडेक्स हमारा, इसमें एच डी एफ सी बैंक है हमारा, आईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, देन हमारा इंडसइंड बैंक है, और उसके बाद हमारा आईडीएफसी बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, बंधन बैंक है हमारा। ये सारे बैंक्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसको हमारे बैंक्स में डिफाइन करेंगे कि भाई मूवमेंट अप हो गया डाउन होगी। ठीक है, अभी अब हम इनके रेशियो भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंक कितना चलेगा तो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स अप हो गया डाउन होगा। अब हम गूगल पे चलते हैं, निफ्टी बैंक इंडेक्स बैंक्स रेशियो, कौन कितने रेशियो में निफ्टी बैंक इंडेक्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो अब इन दिस केस ये हमारा आगे हम निफ्टी बैंक मतलब एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम। अब यहाँ पे देखना, अब जैसे कि ये आ गया हमारा सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ध्यान से देखोगे कि भाई हमारा कौन सा बैंक कितना कंट्रीब्यूट करता है। अब इन दिस केस क्या है कि हमारा जो एच डी एफ सी बैंक है वो 28.6 कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी बैंक इंडेक्स में, कोटक बैंक 10%, एक्सिस बैंक 9%, आईसीआई बैंक 24%, एसबीआई बैंक ऑलमोस्ट 10%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.7%, इंडस्ट्रियल बैंक 5.47, फेडरल ये 2.68, आईडीएफसी 1.92, बंधन बैंक 0.95, पीएनबी 2%, देन एयू बैंक 2.2%। अभी इसमें हमें जो टॉप के जो बैंक है उन पे फोकस करना है। जैसे एच डी एफ सी बैंक हो गया हमारा, हमारा आईसीआई बैंक हो गया, हमारा एस बी आई बैंक हो गया, हमारा कोटक बैंक, देन एक्सिस बैंक,
देन इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, तो ये 6 बैंक ऐसे हैं जो हमारे मेजरली निफ्टी बैंक को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका कंट्रीब्यूशन भी देख लिया। तो हम डायरेक्ट अपने चार्ट्स पे चलेंगे अब। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 6 के 6 बैंक का चार्ट लगा रखे हैं। अब लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में देखना है कि भाई कैसे बैंक निफ्टी को इसके जो स्टॉक्स हैं कैसे मूव करा रहे हैं। अब इन दिस केस देखोगे क्या है कि भाई HDFC बैंक अब साइड मूवमेंट दिखा रहा है, ICICI बैंक भी अब साइड मूवमेंट दिखा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने स्पोर्ट ले लिया इसने, देन एक्सिस बैंक भी स्पोर्ट ले रहा है। देन ये बात कर लेते हैं हम इंडस्ट्रियल बैंक की, ये साइडवेज है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हल्का सा नेगेटिव है। ठीक है, अब निफ्टी बैंक के इंडेक्स पे चलते हैं डायरेक्ट। इंडेक्स के चार्ट पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। इन दिस केस देखो, ये हमारा ओपनिंग हुई हमारी इस कैंडल पे, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी ओपनिंग हुई इस कैंडल पे। ठीक है, ओपनिंग के बाद क्या हुआ कि हमारे जो बैंक थे, ओपनिंग में क्या हुआ, बैंक्स में ओपनिंग में इन्होंने एक अच्छा खासा डिप दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। ये फर्स्ट 5 मिनट में ये वाली कैंडल, देन ये वाली कैंडल, देन ये वाली कैंडल, देन ये वाली कैंडल, देन ये वाली कैंडल, ये वाली, देन यहाँ पे ये। तो सभी बैंक्स ने एक अच्छा खासा डिप दिया। तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ पे दिखा, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे। क्यों, ये रहा, ये इसका हाई कितना है, 51,500, सॉरी, ये 51,500 के समथिंग है इसका हाई, और इसका लो कितना फर्स्ट कैंडल का, देन 51,422, 80 पॉइंट्स की मूवमेंट, समझ रहे हो, 80 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने डाउन दी। अब इन दिस केस क्या देखोगे आप बैंकिंग के जो स्टॉक्स है उसमें कि भाई ये सारे ना सपोर्ट लेने लग रहे हैं। एक तो ना अगर ये 6 बैंक्स हैं, अगर 6 में से कहीं 3 बैंक भी एक एक साइड हैं और 2 बैंक या एक बैंक जो भी है वो साइडवेज है, तो हमें मैक्सिमम रहना है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर HDFC, ICICI एंड कोटक है, अगर ये तीनों एक साथ हैं तो फिर हमें उसी साइड की ट्रेड करनी। कुछ केसेस में क्या हुआ कि भाई कभी HDFC बैंक पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी है भाई कि HDFC नेगेटिव है और सारे साइडवेज हैं, तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगी। कुछ केसेस में क्या हुआ, HDFC बैंक को छोड़ के सभी अपने रहते हैं साइडवेज और HDFC बैंक होता बुलिश, तो फिर मार्केट अप साइड की अच्छी मूवमेंट देती है। सबसे अच्छी मूवमेंट कब होगी कि जब हमारे सभी बैंक पॉजिटिव होंगे, तो फिर निफ्टी बैंक एक दिन में मिनिमम 1000 से 50 मतलब 1500 तक की मूवमेंट दे देती है निफ्टी बैंक। ठीक है, अब निफ्टी बैंक में ये चल रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल रेड मारने के बाद देखना निफ्टी, ये जो भी हमारे स्टॉक्स हैं इन्होंने एक अच्छा खासा मतलब 2 to 3 पॉइंट्स का अप साइड दिखाया, मतलब सपोर्ट लिया इसने। तो फिर ध्यान से देखो कि भाई बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से 51,348 से लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट अप साइड की कर दी। तो हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स को, ठीक है, बैंक्स रन करते हैं। अगर बैंक्स पॉजिटिव हैं तो निफ्टी बैंक भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, अगर बैंक्स नेगेटिव हैं तो हमारा निफ्टी बैंक भी नेगेटिव रहेगा। अगर हमें निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाइक कहीं पे भी, तो हमें जो भी बैंकिंग के चार्ट्स हैं उन पे फोकस करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना हम ट्रेड कर ही नहीं सकते वरना हम ट्रैप हो जाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो की निफ्टी बैंक क्या है, इसके क्या कंपोनेंट हैं, उनका क्या रोल है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अब सेकंड वीडियो आएगी हमारी कि वही बैंकिंग के क्या चार्ट्स हैं, कैसे इनमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।